ये राहुल गुप्ता जी हैं और ये गांव की गलियों से फिल्मी दुनिया तक का इन्होंने सफर किया है। ये घर आए हुए हैं, आपको बता दें इनका घर है कटहरी बाजार में और इनके एक बड़े भाई एक प्रतिष्ठित अखबार के पत्रकार भी हैं। हमें जानकारी मिली तो हम सोचे चलें, ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेना जरूरी होता है। कारण क्या होता है कि ये गांव की उन गलियों से निकलते हैं जहां प्रतिभाएं तो तमाम होती हैं, लेकिन मौका उन्हें नहीं मिल पाता कि वो आगे बढ़ पाए। यूपी अब तक में आपका स्वागत है जी। सबसे पहले तो यूपी अब तक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। अच्छा लगा कि आप एक गांव की गलियों से निकलकर और ये फिल्मी दुनिया जो चकाचौंध की नगरी होती है वहां तक आप सफर किए। जो जानकारी मिली है कि लगभग हिंदी और भोजपुरी की जी 20 से ज्यादा फिल्मों में आपने काम किया है और वो भी विलेन का जी, काम जी, नेगेटिव जी, होता है जी, लेकिन नाम तो उसका भी होता है जी। एक तरफ हीरो होता है तो दूसरी तरफ विलेन होता है। और रवि किशन हुए, पवन सिंह हुए, निरहुआ, सबके साथ आपने काम किया। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि एक गांव की गलियों से कैसे निकलकर आप इस फिल्मी दुनिया तक का सफर आपने तय किया। जी, इस फिल्मी दुनिया के बारे में हमको एक्चुअली कुछ पता नहीं था और मैं गांव, छोटे मोटे गांव का एक निवासी हूं और एक छोटी सी शॉप थी हमारी, वहीं पे काम करता था और काम करने के साथ साथ लोग दुकान पे आते थे। कोई रिचार्ज, मोबाइल की शॉप थी हमारी, तो रिचार्ज के लिए आते थे, कोई मोबाइल के लिए आता, कुछ ना कुछ आते रहते थे। उसमें एक लड़का आया था मेरे वहाँ डाउनलोडिंग कराने के लिए। तो उसका कुछ एल्बम में वो काम करता था, जैसे मान लीजिए जैसे डांस और ऑर्केस्ट्रा तो गाँव बन रहा है वो छोटा सब सारी चीज़ें। तो उसको मैंने देखा कि उसने एक एल्बम बनाया हुआ था। तो हम जब डाउनलोडिंग करे तो उसमें देखा उसका एल्बम करते हुए, तो हमने कहा यार ऐसा लड़का एल्बम कर सकता है तो मेरे में क्या कमी है। तो मैंने भी सोचा यार अगर ये करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उससे मैंने एडवाइस लिया तो वो बता नहीं पाया कुछ और ना ही मुझे बताना चाहा कुछ। तो हमने कहा यार कैसे क्या करें कि उस फील्ड में मैं भी आगे बढ़ सकूं। तो ऐसे अखबार में, न्यूज़ में, जैसे कि आप लोगों के माध्यम से लोग बहुत आगे पहुंच जाते हैं। अगर न्यूज़ ना हो तो इंसान को चीज़ें नहीं पता चलेगा। तो मैंने अखबार में पढ़ा तो लखनऊ में सुना कि मतलब वहाँ पे शूटिंग वूटिंग चलता रहता है। तो उसमें मैंने देखा है गाइड निकला हुआ था। काफ़ी दिन के बाद उसमें पढ़ा शूटिंग चल रहा है तो उसमें देखा हमने, तो हमने कहा कि चलो इस नंबर पे कॉल करा जाए। नंबर भी दिया था तो हमने कॉल करा तो उसने बताया कि हाँ यहाँ पे शूटिंग होती है और जिसको आर्टिस्ट बनना है वो आके मिले। तो वही सब सारी चीज़ बताया। तो हमने एक दिन टाइम निकाल के फिर हम गए, लखनऊ गए। तो अचानक वो जो डेट बताया हुआ था उस डेट में लगभग 30 दिनों का उन लोगों का शेड्यूल चल रहा था। तो हम गए, देखे वहाँ पे शूटिंग चल रहा है। तो वहाँ पे मैंने लोगों से, जो वहाँ पे यूनिट थी उन लोगों से मैंने बात करने के बाद मैंने पूछा भैया इस चीज़ से जुड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो पहले बोला कि भाई पहले प्रोडक्शन में रहो, इस चीज़ के बारे में जानो, देखो, समझो। तो हमने कहा चलिए ठीक है। तो इस यूनिट के साथ हम भी, जैसे जो होते हैं वार्ड बॉय का काम होता है, पानी देना, पहुंचाना, खाना, जो भी चीज़ें हैं, तो हम भी करने लगे उनके साथ साथ। मैंने पूछा कि इसमें कुछ पैसे वैसे ही मिलते हैं क्या। तो क्या पैसे का टेंशन ना लो, काम करने आए हो, सीखने आए हो तो पहले उसे देखो। तो हमने कहा सर हमको एक जुनून था। हाँ, एक जुनून था कि अगर इसमें काम ही मिल जाए तो पैसे का क्या दिक्कत है। वो तो ऐसी चिंता नहीं थी, जुनून था कि वहां तक हम पहुंच जाए। तो हमने कोशिश करा, चलिए करते रहे। फिर से उन लोगों के आगे पीछे टहलते रहे। पूरा समझ लीजिए सुबह से शाम तक धूप छाँव कुछ भी नहीं देखा जाता था, बस काम करना और उसमें एक मौका मिल जाना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो करते रहते थे पर पता चलता था कि भाई अब मिलेगा। तो ऐसे कर करके लोग यूज करने लगे। कितने दिनों तक अरे सिलसिला चला? ये सिलसिला चला लगभग 2 से 3 साल तक। यानी घर से खाना खाते थे, अपने पास काम करते थे, वहाँ बस एक लोग जुनून था कि हम आगे बढ़े। हाँ, लोग बेवकूफ़ बना के काम कराने लगे, मिसयूज करने लगे। अब हम परेशान हो जाते थे, कभी घर पे आके बड़ा मायूस हो जाते थे, यार ऐसे करते हैं, इतना मेहनत करने के बाद भी। जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनसे बात करते हैं, बोलते हैं, तो दिन भर काम करने के बाद जब रात में सोने का वक्त आता है तो लोग बोलते हैं कि कहीं देख के सो जाओ। तो सब लोग होटल में VIP, सोने की जगह ना खाने की जगह, कुछ भी नहीं था। किसी तरह चलो आज नहीं तो कल कुछ अच्छा होगा, ऐसे अपने आप को तसल्ली दे के मैं कोशिश करता था। उसके बाद ऐसे कर करके देखा कि लोग अब यहाँ पे
यूज ही करने वाले हैं, दूसरा कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो फिर एक जानने वाला, उसी में एक लड़का था, बोला कि भाई क्या एक भोजपुरी शूटिंग चल रहा है वहीं, वहाँ से कुछ दूर था, तो बोला कि वहाँ पे तुम चले जाओ, ये हिंदी चल रही है, तो इसमें बहुत सब चीज़ें पहले ऑलरेडी फाइनल होती हैं, तो इसमें कुछ होगा नहीं तुम्हारा। तो उसने नंबर दिया, फिर मैं गया वहाँ पे, दूसरी जगह शूटिंग चल रहा था भोजपुरी, वहाँ पे पवन जी का शूटिंग चल रहा था वांटेड, वहाँ पे गए, मिले, तो एक प्रोड्यूसर साहब थे, यशवंत जी नाम था उनका। वांटेड तो बड़ी अच्छी फिल्म जी, तो वहाँ पे मैं उनसे गए, उनसे मिले, उन्होंने सारी चीज़ें मैंने बताया, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, तुम यहाँ पे अपना देखते रहो, अगर कुछ होता है तो मैं बताता हूँ। तो कुछ ही दिन के बाद अचानक, ऊपर वाले की करिश्मा, कि अचानक उसमें एक कैरेक्टर था, तो उन्होंने बोला कि तुम कर लोगे, तो हमने बोला कि सर एक बार मौका तो दीजिए करने के लिए, जैसे फिल्मों में होता है। जी, तो उन्होंने दिया, तो उसमें हमने कोशिश करा, तो जो भी हुआ अच्छा हुआ। तो उसमें करने के बाद सारी चीज़ें जब हो गई अच्छी, और जब मूवी आई तो अचानक सबके लिए सरप्राइज़ था, मेरे लिए भी सरप्राइज़ था। तो लोगों ने देखा, गांव के लोगों ने, घर वालों ने, तो बहुत उन लोगों को अचानक ये सब सारी चीज़ें हो और लोग अचानक देखें तो बड़ा आश्चर्य होता है। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा गांव से और अपने लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत खुशी मुझे महसूस हुई। उसके बाद धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा। हाँ, उसके बाद वो ऑफ़र मिला, उसके बाद धीरे धीरे मुझे फिल्मों का ऑफ़र, फिर से एल्बम का ऑफ़र। एल्बम भी बहुत सारे हमारे हैं, हिंदी भी हैं और भोजपुरी भी है, भक्ति भी है, तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं आज के डेट में। तो बस तो चल रहा है। वो कौन हीरो हैं जिसके साथ आप काम कर चुके हैं? अभी जब मैं स्टार्टिंग में मेरा स्टार्टअप था, तो उसमें हमने पवन जी के साथ मैंने काम करा था। उस मूवी का नाम था वांटेड, भोजपुरी वांटेड था, उसी से मेरा स्टार्टअप था। उसके बाद धीरे धीरे भोजपुरी में बहुत सारी फिल्में, जैसे कि अभी हाल ही में कुछ लगभग साल भर पहले मैंने मेंटल आशिक, वो नेपाल में शूट हुआ था, तो वहाँ से भी मुझे ऑफ़र मिला था, तो उसमें भी काम करा। उसमें भी निगेटिव कैरेक्टर है, पर बहुत अच्छा है, लोगों ने देखा बहुत, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्यार मिला हमको। और फिर से मुझे हिंदी में भी काम मिला, सतमे जयते 2 मिला, खुदा हाफिज़ मिला, फिर से वेब सीरीज़ छोटा यादव मिला, वेब सीरीज़ में बिंदिया मिली, और एक चूना मिला वेब सीरीज़, जो आपको नेटफ्लिक्स पे आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हुई। और आज के डेट में वो रवि किशन जी के साथ हमसे बहुत पहले एक सेट पे मुलाकात हुआ, तो उसमें छोटा सा कैरेक्टर मिला हमको उस फिल्म में। उस मूवी का तो नाम अभी याद नहीं आ रहा। कितने फिल्मों में आप काम कर चुके हैं, हिंदी और भोजपुरी मिला के? मान के चलिए 15-20 फिल्में हमारी हो चुकी होंगी टोटल। ये सफर कब से शुरू हुआ आपका? ये सफर मेरा हो गया लगभग 6-7 साल से हम मेहनत कर रहे हैं। कोरोना काल जी, उसके पहले, उसके बाद कोरोना में ऐसा ब्रेक मिला कि फिर से सब सारी चीजें जो अच्छी होने वाली थी तो सब चीज खत्म हो गया, तो फिर से नए सिरे से फिर शुरुआत करना पड़ा। तो आप लोगों की दुआओं से सब कुछ अच्छा चल रहा है, और बस सारी चीज़ें जो है आपके सामने। गांव के रहने वाले हैं और गांव की गलियों से इनका सफ़र शुरू हुआ है, तो आज हम इनके गांव पहुंचे हैं और गांव का ही ये पीछे आप ये बागीचा भी देख रहे हैं। हम सोचे अगर गांव की गलियों से ये इतना बड़ा लंबा सफ़र तय किए हैं, तो कहीं ना कहीं उन गांव की गलियों में ही इनका इंटरव्यू हम लें। क्या कहना चाहेंगे? चूँकि देखिए तमाम इस समय गांव में बच्चे रील भी बना रहे हैं। जी जी। और सबके अंदर हम आगे बढ़ जाएं। जी, आप देख रहे हैं ना, जी, कोई नाच रहा है, कोई कॉमेडी कर रहा है, लेकिन उनको जगह नहीं मिल पाती है ऊपर तक जाने के लिए। मैं तो उन लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप सोशल मीडिया पे आप काम कर रहे हो तो अपना मेहनत और लगन ईमानदारी के साथ करिए, मेहनत करिए। ऊपर वाला ने चाहा तो बहुत जल्द और बहुत आसानी से आपको लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पर यह सोचो कि नहीं, हमें कर करके हमको इसी फील्ड में और यही काम करके मुझे आगे बढ़ना है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। क्योंकि इसमें आप देखा जाए तो इसमें कोई कैरियर नहीं है, आपका समय बर्बाद होगा, नुकसान होगा। क्योंकि देखिए जब तक आपका लिंक नहीं होगा, संपर्क नहीं होगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। यानी आपको फिल्मी दुनिया तक का सफर तय करना है तो लिंक संपर्क बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर वो नहीं है तो आप कितना हो कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो। और आज के डेट में लोग आपको लॉलीपॉप देने वाले बहुत सारे लोग हैं, यानी यूज करेंगे, जैसे आपके साथ हुआ था। जी, मेरे साथ हुआ था। अभी मान लीजिए आप किसी से जुड़ भी गए, बहुत सारे लोग आज सोशल मीडिया पे मूवी, शॉर्ट मूवी, एल्बम, बहुत सारी चीज़ें, बहुत चीज़ों पे काम कर रहे हैं। अगर उन लोगों से आपका अगर संपर्क भी हो जाता है
तो लोग आप लोगों को कम समय में इतना बड़ा सपना दिखा देंगे कि लगेगा कि नहीं, आप अगर उनसे जुड़ जाएंगे तो तुरंत मेरा सपना पूरा ही हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, उस गलतफहमी में मत पड़िए आप लोग। बस अपने आप पे भरोसा रखिए और मेहनत करिए। ऊपर वाला ने चाहा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कुछ ऐसा दौर आप बताइए जी, जो यादगार पल हो, उस दौर जो 3 साल फिल्म में आपने काम किया। अरे वो दौर ऐसा था कि मतलब इतना जोश और जुनून था काम करने का कि पूछे जैसे ये कभी लगा कि छोड़ दे हम फिर वापस चले गांव की बहुत तरफ? बहुत ऐसा इस तरह का घटना मेरे साथ बहुत हुआ था। क्योंकि ऐसे ही 2-4 उसमें जो सीनियर थे हमारे, उसमें प्रोडक्शन वाले थे, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर वो वक्त ऐसा था कि मुझे बहुत रुलाता था। क्योंकि दिन भर काम करो भूखे पेट, कोई पूछने वाला मेरा काम वहाँ पे था कि सबको पूछो जांचो, जिसको जो खाना है पीना है उनको तुम ला के दो, मुझे पूछने वाला कोई नहीं था। तो हम कभी कभी खाली पेट सोना पड़ता था, और कभी कभी जगह नहीं मिलता था तो पेपर खरीद के ला के नीचे सोते थे मच्छरों में। कभी कभी शूटिंग नहीं होती थी तो रेलवे स्टेशन पे सोना पड़ता था। तो खाने पीने का कोई ऐसा सीन ही नहीं था। फिर भी चलो एक जुनून था कि नहीं चलो आगे अच्छा होगा, करते रहें। बस ऊपर वाले ने सुना, कुछ देखा, तो शायद आज आप लोगों के बीच हम हैं, काम भी कर रहे हैं। गांव की तरफ आते हैं जी, तो कैसा लगता है आपको? गांव की तरफ आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गांव से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं और यहाँ पे मेरा जन्म भी है। तो इन चीज़ों को कोई भुला नहीं सकता। क्योंकि लाख इंसान देश दुनिया में कुछ भी कर ले, पर गांव की ऐसी चीज़ें हैं कि वो ना भुला सकते हो ना इसे छोड़ सकते हो। और जो चीज़ यहाँ पे मिल सकता है वो शहरों में नहीं मिल सकता। तो अभी आपने सुना कि किस तरीके से ये गांव की गलियों से निकलकर जो फिल्मी दुनिया का सफर है इन्होंने तय किया, और किस तरीके से कठिनाइयों का सामना इन्हें करना पड़ा, उसके बाद जाकर सफलता मिली है। सफलता वैसे थोड़े मिल जाती है, बस चल दिए और हम सफल हो गए। बहुत कठिन रास्ता होता है सफलता का, और जो उस रास्ते पे चलता है, संघर्ष करता है, तो कहीं ना कहीं सफलता मिलती है। इनके अंदर वो जुनून था। अभी आपको ये बताए कि 3 सालों तक लगातार ये वो कष्ट झेले। कभी रेलवे स्टेशन पे सोए, कभी अखबार बिछा के सोए, खाना तक नसीब नहीं होता था। वापस आने का भी कहीं मन कर रहा था कि छोड़ दें ये सब फिल्मी दुनिया, कल चले घर पे वही मोबाइल की दुकान खोलना। सब यही मन में ख्याल आता था कि यार हम कहाँ आगे फंस गए हैं। बहुत सारी चीज़ें थी, फिर भी एक था कि मतलब यहाँ पे काम करने आए, कि उम्मीद लेके आए हैं, फिर घर वापस जाएंगे, घर वाले क्या कहेंगे कि भाई एक कुछ सोच के यहाँ से गया है। मैंने घर पे भी किसी को बताया नहीं था कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ। जो दर्द आपके अंदर था वो घर के लोग जान पाते थे कि नहीं? तक मैंने किसी से नहीं शेयर करा ये सब सारी चीजें। वो जो दर्द है, पहली बार आप अचानक आ गए इंटरव्यू लेने के लिए, तो वो चीजें आपने पूछा तो हमने कहा चलो जब आपने पूछ ही लिया तो आज शेयर ही कर देते। यानी वो दर्द जो आज कैमरे पे बयान कर रहे हैं, मैंने आज तक घर वालों से भी नहीं बताया था कि क्या क्या करना पड़ा वहां पे, जो आज सफलता इनको मिली है, इसके पीछे कितना दर्द था। ये इस सीने के अंदर सिर्फ छुपा हुआ था, आज वो बाहर आया हुआ है। जी। अभी हाल ही में लगभग हमारी 2 फिल्में अभी शूटिंग चल रही थी। इसका क्या नाम है, राम श्याम और घनश्याम, ये मूवी, एक और डोली बांध लो पिया। ये 2 मूवी की अभी शूटिंग चल रही थी, जिसमें अभी मैं एक छोटा सा डायलॉग भी आपको शेयर करता हूँ। क्योंकि उसमें भी मेरा निगेटिव कैरेक्टर था, तो उसमें अभी वो आने वाली है, अभी काम करके आए हम। तो उसमें ये सीन था, उसमें हीरोइन जो थी उसका भाई था। तो हीरोइन को हम लोग छेड़ते हैं, तो हीरोइन अचानक मतलब जब हम उसको छेड़ते हैं तो हीरोइन हमको कुत्ता बोलती है। और जब कुत्ता बोलती है तो मेरा बस यही डायलॉग है, ए हमार रानी, कुत्तागिरी तो हम इंसानन के नस नस में भरल बा, आई कुत्तागिरी करल ना जाए तो हम लोग के पहचानी के। ये छोटा मोटा डायलॉग है, और बहुत सारी उसमें पिक्चरों में इस तरह चीज़ें दर्शाया गया है। तो जब आएगा मार्केट में तो आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। बाकी आपके सामने सब कुछ। राहुल गुप्ता जी से ये जो मुलाकात हुई, एक अच्छी मुलाकात थी, और कितना इन्होंने संघर्ष किया,
इस सफ़र जो फिल्मी दुनिया का है तय करने में अभी इन्होंने आपको बताया। इस तरीके से तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर